मेरी सभी ओर से रक्षा कीजिए। तो सर्व रक्षाम का अर्थ है सर्व देशे सर्व काले, सभी देश में और सभी समय में आप मेरी रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ना, तो कोई सीनियर डिवोटी सुन लेगा। सीनियर समझते ना, सीनियर मतलब वो तुरंत हमको डांट कर कहेगा कि ये क्या शुरू कर दिया। वो जब डांटने की बात आती है तो इंग्लिश में शुरू होता है, तो तुरंत हमको डांट कर कहेगा, वाई यू बीइंग सो मच बॉडी कॉन्शियस, वाई यू सो मच बॉडी कॉन्शियस, आप इतना बॉडी कॉन्शियस क्यों हो रहे हो कि आप हे हरि मम सर्व रक्षा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। है ना, कुछ लोग हमें भी कह सकते हैं, प्रश्न आने शुरू हो गए होंगे, मैं तो पढ़ता नहीं, ये क्या आप तो आत्मा की बात करते हैं, आत्मा का कल्याण, ये शरीर की बात कहां से आ गई। सो वाई यू बीइंग सो मच बॉडी कॉन्शियस। तब इंग्लिश में प्रश्न पूछा है तो जवाब भी इंग्लिश में ही देना होगा। तो श्रील प्रभुपाद इसका उत्तर देते, मैं नहीं दूंगा, कंट्रोवर्सी में फंसना ही नहीं है, इसका जवाब प्रभुपाद को ही देने दीजिए। श्रील प्रभुपाद नारायण कवचम के इस श्लोक मतलब 12वें श्लोक के परपोट में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखते हैं। आप श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, द लिविंग एंटिटीज आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम। ये जितनी भी जीवात्माएं हैं ऑलवेज सदैव हमेशा के लिए परमात्मा के परमेश्वर के अधीन है। देखिए एक एक शब्द ये प्रभुपाद के कलम है। जीवात्मा सदैव हमेशा के लिए परमात्मा के अधीन है और फलतः देयर ड्यूटी, जीवात्मा की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि प्रत्येक परिस्थिति में सुरक्षित रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अब प्रभुपाद से तो बड़ा मेरे लिए तो और कोई नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है कि प्रत्येक परिस्थिति में इन ऑर्डर टू बी प्रोटेक्टेड बाय हिम ऑल सर्कमटेंसेस, प्रत्येक परिस्थिति में हमें भगवान की कोई याचना करनी चाहिए कि आप हमारी रक्षा कीजिए। आत्मा के स्तर पर जीना चाहिए, आत्मा का कल्याण करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मा के स्तर पर पहुंचने के लिए शरीर तो चाहिए। बिना शरीर के आत्मा के लेवल पर कैसे पहुंच सकते हैं? बिना शरीर के हम आत्मा को कैसे समझ सकते हैं? आत्मज्ञान बिना शरीर के कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए जब ये नया साल शुरू हुआ तो कई सारे लोगों का मैसेज आया, प्रभु कुछ मैसेज दीजिए। रिजोल्यूशन होता है ना, न्यू ईयर रिजोल्यूशन हमारे लिए क्या। मैं बोला आपको जो करना है करो, मैंने मेरा रिजोल्यूशन बनाया है, तो प्रभु आप अपना ही बता दीजिए। तो वास्तव में मैं इसी सिद्धांत पर जी रहा हूं, आपको काम आ जाए। और ये सिद्धांत बहुत बड़ा नहीं है, ये सिद्धांत है 4S, 4 एस है। पहला एस है शरीर, दूसरा एस है साधना, तीसरा एस है शिक्षा और चौथा एस है सेवा। शरीर, साधना, शिक्षा और सेवा। भक्तों, यदि वास्तव में सफल होना है, वास्तव में हमें सेवा कर, देखिए आत्मा का धर्म है सेवा करना, लेकिन वो सेवा तक हम तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक ये शरीर ठीक नहीं होगा। इनमें से कई लोगों को सेवा करनी है, लेकिन शरीर काम नहीं करता है, शरीर साथ नहीं देता है। तो शरीर का ध्यान रखना, शरीर कहीं विपत्ति में न पड़ जाए, कहीं विपत्ति में न फंस जाए, तो शरीर का ध्यान। मैं आप लोगों को कहूं, यदि आप लोग मुझे अपना मानते हैं और आप कुछ चाहते हैं कि प्रभु जी हमें कुछ कहें, तो मैं यही कहूंगा, सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। ईश्वर के द्वारा दी हुई बहुत बड़ी देन है, ये बहुत बड़ी गिफ्ट है, ये सबको नहीं मिलता। करोड़ों करोड़ों जीवों में किसी को मनुष्य जीवन मिलता है। तो भगवान ने ये जो शरीर दिया है उसकी वैल्यू को समझिए।
भोग भोगने के लिए नहीं, क्योंकि हमें इस शरीर से बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं, तो शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और शरीर के साथ साथ, शरीर तो समझ गए ना, शरीर हेल्दी होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, कोई न डायबिटीज हो, न कोलेस्ट्रॉल हो, ना ये वो जो भी होता है। और उसके साथ साथ शरीर से जुड़े हुए यदि गृहस्थ आश्रम में हो तो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, ये सब परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जो आदमी अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकता, अपने घर वालों का ध्यान नहीं रख सकता, वो गुरु और भगवान क्या खाक ध्यान रखेगा? उसे क्या आशा की जा सकती है कि ये गुरु का ध्यान रखेगा, भगवान का रखेगा, जो अपने घर का ही नहीं रखता। तो शरीर, भक्ति में ज्यादा भावुक बनने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले शरीर का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले है शरीर। ये शिल प्रभुपाद जी से मैंने सीखा है। और फिर शरीर स्वस्थ है तो साधना, हमारा पहला गोल है साधना। हम साधक हैं, हम कोई सिद्ध संत बापू बाबा नहीं है, साधना करनी है। शरीर स्वस्थ हो, उसके बाद सेकंड है साधना। क्रम को भी ध्यान रखना चाहिए। और साधना के बाद तीसरा है शिक्षा। शिक्षा, साधना की बहुत आवश्यकता है और उतनी भी शिक्षा की आवश्यकता है। और शिक्षा यदि अच्छी है तो फिर सेवा, चौथा स्टेप है सेवा। कई बार क्या होता है ना, बिना शिक्षा के हम सेवा करने लगते हैं और सेवा करते हुए बहुत बहुत अपराध कर बैठते हैं। तो शिक्षा के अभाव में हम अपराध कर बैठते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिल प्रभुपाद जी को पूछा जाता कि आपने ये संस्था बनाई, ये संस्था क्यों बनाई? शिल प्रभुपाद यही कहते हैं कि ये इस्कॉन जो है, इस्कॉन इज ए टीचिंग सेंटर। यहाँ खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, कीर्तन, बहुत कुछ होता है, लेकिन इस्कॉन का मेन पर्पस है शिक्षा। क्योंकि जीवन में धन हो, रूप हो, सामर्थ्य हो, लेकिन शिक्षा न हो तो वही धन हमारा पतन करा देगा, वही रूप हमारा पतन करा देगा, वही सामर्थ्य हमारा पतन करा देगा। शिक्षा। तो सबसे पहले शरीर का ध्यान रखें, फिर साधना का ध्यान रखें, फिर शिक्षा और फिर सेवा। खूब सेवा करें। हमारा लक्ष्य तो सेवा ही है, सेवा ही करना है, जीवन सेवा में दे देना है। लेकिन यदि शिक्षा नहीं होगी, साधना नहीं होगी, शरीर नहीं होगा, तो क्या सेवा करेंगे? तो ये उद्देश्य रखकर यदि शरीर का ध्यान रखते हैं तो ये भी भक्ति है। और मैं देखिए, जो जवान लड़के हैं ना, उसको ज़्यादा शरीर का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी जवानी है, उनका चढ़ता खून है। लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे थोड़ा थोड़ा शरीर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा शरीर को टाइम दीजिएगा। कुछ एक्सरसाइज करना, कुछ स्वस्थ रहना, नहीं तो ऐसे ही बिस्तर में, बेड में मर जाएंगे, कोई पूछने नहीं आएगा। तो शरीर, फिर से कुछ लोग कहेंगे ये बॉडी कॉन्शियस क्यों हो गए आप? तो बॉडी है इसलिए तो आप सामने बैठे हैं। मैंने देखा है कि जब आदमी भक्ति में नहीं होता तो बिल्कुल स्वस्थ होता है, भक्ति में आया तो सीधा पेट बाहर, बिल्कुल एक स्पेयर मटका ही हो जाता है। मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप आत्मा के स्तर पर जियो, आत्मा की बातें करो, आत्मा आत्मा, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखें। शरीर। तो मैं आप सब के लिए स्वस्थता की कामना करूं।